हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अपने सेहत को अच्छा रखिए। ठंड की समय है, बच के रहिए ठंड से। तबीयत सही रहेगा तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अच्छा खाइए, गर्म खाना खाइए, है ना। चलिए, तो मैं आ गया हूँ आपके लिए सैम्पल पेपर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और इस बार के सैम्पल पेपर में भी है, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्ट में इसको बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ये आपके सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर का एक थ्योरम है। इस पे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। चूंकि सैम्पल पेपर में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि इस थ्योरम को एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, then it divides those sides in the same ratio. तो अब इसको थोड़ा हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। ये तो स्टेटमेंट है, और याद रखिए स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वो कह देता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या थेल्स थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट के साथ शुरू करना है ना। तो स्टेटमेंट आपको याद भी रहना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रूव करने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके सामने स्टेटमेंट लिखना आसान होगा। स्टेटमेंट आप देख के भी लिख सकते हैं अगर नहीं याद है तो कह ये रहा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है थोड़ी सुविधा के लिए। ए बी सी एक ट्रायंगल है और कोई लाइन किसी एक साइड, तो हमने मान लिया कि बी सी के पैरेलल ये साइड है, ये लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है ना। और ये इसको अगर किसी दो पॉइंट मान लीजिए डी और ई पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो ए डी और डी बी सेक्शन बना और ए ई और ई सेक्शन ई सी सेक्शन बना, ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे। अब देखिए, सेम प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेसिकली आपको जो प्रूफ करना होगा यहाँ पे, वो मैं बताता हूँ पहले। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना होगा? तो आपको इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि अगर एक ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि अदर टू साइड्स को कट कर रहा है, तो जो साइड्स हैं उसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। मतलब सेम प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे है कि जो दो सेक्शन बने हैं ए बी के, ए डी और डी बी, इनका जो रेशियो होगा वो ए सी साइड के जो दो सेक्शन बने हैं ए ई और ई सी, उनका वैल्यू बराबर होता है। यही है इस थ्योरम का मेन चीज। तो आप यहाँ पे गिवन क्या क्या है इसको मेंशन कर दें। तो हमारे पास जैसा कि गिवन है कि BC के पैरेलल आपने DE एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? तो क्या कीजिए कि B और E को ज्वाइन कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ सीधी लाइन ड्रॉ करने की। थोड़ा सा टेढ़ा ही हो गया ये, मान लेते हैं कि ये सीधा ही है ना। और DC को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे इसको कि ज्वाइन DC एंड BE।
एक और कंस्ट्रक्शन करना है हमें एडी पे, ध्यान रखिएगा कंस्ट्रक्शन, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, तो लिख देंगे सपोज एफ ई एफ परपेंडिकुलर टू एडी। सिमिलरली डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ए ई पे, तो एफ जी दे दीजिए इसका नाम। डी जी परपेंडिकुलर टू, बहुत ही आसान थ्योरम है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो चीज इसमें यूज किया जाता है, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है, दूसरा एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं मेंशन करूंगा कि अगर कोई दो ट्रायंगल है विद इन सेम पैरेलल्स विद सेम बेस, तो उनका एरिया बराबर होता है। ये दो चीज का इसमें यूज करके प्रूव किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, स्टेप्स लिखने काफ़ी ज़रूरी है, स्टेप मार्किंग होता है, तो हर स्टेप को अच्छे से मेंशन करें, सुंदर सा फिगर बनाएं, है ना, साफ साफ लिखें कि जो एग्जामिनर है उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, हर बात आपकी समझ में आए उनको। तो प्रूफ में स्टार्ट क्या करेंगे, देखिए अब हमें जो प्रूफ करना है ना, उसको ध्यान में रखिए। क्या प्रूफ करना है, तो हमें लेके आना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। अब ए डी ई के एरिया को आप डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ, अब देखिए ए डी यहाँ पे था तो हमने ए डी ई लिया है ना, दूसरे में डी बी ई है, तो डी बी बेस वाला कौन सा ट्रायंगल है ये याद रख सकते हैं आप, वो है ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल हम ध्यान रखिए कि यहाँ ई जहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला था वही वाला ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमने दोनों का कॉमन रखा है, सॉरी डिफरेंट रखा है, जिसको हमको लेना है प्रूव करने के लिए, ए डी इंटू हाइट क्या हो जाएगा इसका ई एफ, है ना। और अब देखिए कमाल की बात, डी बी का एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू डी बी इंटू फिर से ई एफ, देख रहे हैं आप, दोनों में ये जो हाइट है वो कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है डी बी ई, तो इसका जो हाइट होगा वो आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, थोड़ी सी ये समझने में कठिनाई होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि दोनों में ई एफ हमारा हाइट होगा, साइड ट्रायंगल ए डी और डी बी लेना है, ये ध्यान रखिए कि हमें क्या प्रूफ करना है, वही बेस लेना है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच गया ए डी बाई डी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, अच्छा यहाँ पे प्रूफ में आप ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा सा और, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई, सिमिलरली आप यहाँ मेंशन कर दीजिए दूसरा स्टेटमेंट,
बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये 3 स्टेटमेंट का प्रूफ है। ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब दूसरी तरफ चलिए, इन ट्रायंगल ADE। अब देखिए आप यहाँ पर फिर से वही ट्रायंगल है, लेकिन हम लोग अब बेस बदल देंगे, इसका AE कर देंगे, है ना। तो ऐसा लिख देता हूँ मैं, AED कर देता हूँ, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगा कि किधर से लिया गया ट्रायंगल है। डिवाइडेड बाय ट्रायंगल CDE ले लीजिए आप, या ECD ले लीजिए, ECD ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए समझने में, है ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको ये सारा वीडियो समझ में आएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पूरे वीडियो को आराम से पॉज करके समझते हुए लिखें बार बार, और समझने का प्रयास करें क्या लॉजिक है, लॉजिक समझने का प्रयास करें। तो क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, हाफ इंटू DG हो जाएगा यहाँ पे हाइट हमारा, राइट। ओके, मैंने पहले हाइट ले लिया है। हाफ इंटू हाइट इंटू बेस हमारा AE है, और यहाँ पे आ जाइए आप, हाफ इंटू फिर से DG ही लिख देता हूँ, इंटू EC। देखिए ये फिर से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा AE अपॉन EC। देखिए यही है जो हमें प्रूफ करना है ना। लेकिन स्टेटमेंट 1 एंड 2 कैसे इक्वल होंगे, इसका नाम स्टेटमेंट 1 दे दीजिए, इसका नाम स्टेटमेंट 2 दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए कि ट्रायंगल, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये जो ट्रायंगल है ना, ऊपर देखिए ऊपर, ये दोनों ट्रायंगल तो सेम है, तो बेसिकली हमको इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम सेम दिखा देते हैं तो हमारा वैल्यू सेम हो जाएगा, दोनों 1 और 2, है ना। तो बस इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, इन दोनों ट्रायंगल को मेंशन कर दीजिए कि ट्रायंगल DBE and triangle ECD are on the same base, are on सेम बेस। अब दोनों का बेस क्या है वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा सही रहेगा। DBE और ECD अगर आप देखें तो कह सकते हैं आप कि इन दोनों का बेस ये DE कॉमन है, इस कॉमन, ठीक है। और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, DE और BC के बीच लाई कर रही है दोनों ट्रायंगल। ऑल्सो दे लाई बिटवीन, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुने मेरी बात को, और अपने हैंडराइटिंग में साफ साफ सुंदर सुंदर लिख लें। ऑल्सो दे लाई बिटवीन DE एंड BC। DE इज पैरेलल टू BC हमने ले रखा है पहले से, ठीक है। देयरफॉर ये दोनों का एरिया हो गया इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल ECT। अब चूंकि दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि स्टेटमेंट 1, थोड़ा जगह कम है इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इक्वल, और इसके बाद आप लास्ट लाइन मेंशन कर दें हेंस प्रूव्ड। प्रयास कीजिए इसको खुद से समझ के लिखने का। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, पता नहीं कितना सफल हुआ हूँ, पर अगर आप इन दो बातों को ध्यान रखते हैं, बस देखिए ये तीसरा स्टेटमेंट था, अगर आप ध्यान दें तो ये 3 स्टेटमेंट का ही प्रूफ है और सब लिंक्ड है ना। यहाँ AD लेना था, यहाँ DB लेना था, तो हमने AD ट्रायंगल लिया, DB ट्रायंगल लिया। यहाँ AE और EC लेना था, तो हमने AED और ECD ट्रायंगल लिया, राइट। तो कुछ बातों को ध्यान रखें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है इसको मेंशन करेंगे आप, तो ये ध्यान रखें कि हमें जो प्रूव करना है उसका LHS आएगा, दूसरे स्टेटमेंट में हमारा RHS आएगा। और अगर आप ध्यान दें तो ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों में सेम है, कहने का मतलब है कि अगर हम नीचे वाले को प्रूव कर देते हैं तो दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल जो बेस में हैं डिनोमिनेटर में वो कैसे इक्वल होंगे उसके लिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, मैंने कोशिश किया था कि थोड़ा जल्दी करो, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी इसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके एप्लीकेशन बेस के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ये।